जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हमने दो क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ने के पहले एक टूल्स है, या यूं कहें कि पहले हम बिल्डिंग का निर्माण कर लें, ताकि जो मेरा टारगेट है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस हम कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसकी एनालिसिस कैसे होगी, अच्छा उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ को कंप्लीटली समझने के लिए हमने दो क्वेश्चंस पिकअप किया है, ताकि जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशंस की कुछ बात करें तो जो वहाँ टूल्स प्रेजेंट रहेंगे या जो टूल्स मेरे आएंगे या जिस चीज़ की मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसके पहले हम यहाँ दो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। ये क्वेश्चंस क्या है पहले हम लोग देखते हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो चीज़ें सॉल्व की थी वो ये था कि पहला कि दोनों लिमिट कांस्टेंट थी। उसके बाद सेकेंड जो केस हमने डेवलप किया था वो ये था कि अगर हमारी जो लिमिट्स है, वेरिएबल्स है, तो हम क्वेश्चंस कैसे डबल इंटीग्रेशंस के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक ऐसा भी है, या केस थर्ड भी कह सकते हैं, एक नामकरण संस्कार किया जा सकता है कि जब डायरेक्ट लिमिट न दिया हो, रीजन दिया हो कि रीजन किस रीजन में हमें डबल इंटीग्रेशंस फाइंड करना है, निकालना है, तब हम लोग कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। यूं कहें कि जब हम लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे तो हमें इस टाइप के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमने दो क्वेश्चंस को यहाँ लिया हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन 2 का कंसेप्ट डेवलप होगा, ठीक वही कंसेप्ट क्वेश्चन 1 के लिए होगा, और क्वेश्चन 1 और 2 के लिए ही नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबका कंसेप्ट वही रहेगा। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन 2 की क्या है, कह रहा है कि इवेलुएट करना है इस डबल इंटीग्रल को ओवर द सर्कुलर एरिया। ये सर्कुलर एरिया की बात। अच्छा, एक बात और है कि जैसे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो सबको पता है कि ये जो इक्वेशंस लिखा गया है दिस, उसका शेप ऐसा होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सबको पता है। बट ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, तो इसकी मीनिंग है कि एक्स वाई जो पॉइंट होगा वो बाउंड्री पे होता है, ये मतलब होता है। अब अगर यहाँ लेस देन लग जाए तो इसकी मीनिंग एक्स वाई जो पॉइंट होगा वो बाउंड्री पे नहीं होगा, उसके अंदर होगा पूरी। अच्छा, लेस देन आर इज इक्वल टू आ गया, तो बाउंड्री के साथ ये सारे इसके अंदर के जो पॉइंट हैं, इसको हम लोग सर्कुलर डिस्क भी कहते हैं ऑफ रेडियस ए। मतलब ये जो है मेरी सर्कुलर डिस्क भी है जिसकी रेडियस ए है, और इसमें पूरा पार्ट आ जाता है, दिस पूरी एरिया आ जाती है। यानी ये मेरा रीजन हो गया। अब इसका नामकरण संस्कार मैं ये कर दूं, ठीक है। अब हम बात अपनी करते हैं कि क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है तो पहले कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप रीजन तलाश करेंगे कि जहां इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन निकालना है, तो पहले उस रीजन का आप फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि हम एक इसमें बहुत सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप काटेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस भी काट सकते हैं, बट हम इंटायर क्वेश्चंस में एक ही सादे सब जाए वाली बात मेरी रहेगी कि हम स्ट्रिप काटेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस इंटायर द रीजन। उसके बाद देखेंगे कि उस इंटायर द रीजन में हमारे स्ट्रिप का नेचर क्या है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम निर्धारण कर लें कि मेरा रीजन क्या है। उस चीज को मैं यहाँ लिखूं, ये हम सोल्यूशन 2 की बात कर रहे हैं। हियर रीजन, ये नाम देते हैं, ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये फिगर 1 नाम दें, एज शोन इन फिगर 1, एज शोन इन फिगर 1, राइट। पहला काम ये होगा कि जिस रीजन में आप इंटीग्रेशन करना होगा, पहले रीजन को कंप्लीटली आप बना लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटायर द रीजन्स को हम स्ट्रिप में काटेंगे। और वो स्ट्रिप कैसा होगा, देखिए इस टाइप का, दिस एक, इसको हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप कहते हैं। इस टाइप की स्ट्रिप काटेंगे इंटायर पूरा, ऐसे। इस टाइप की स्ट्रिप कटेगी, पूरा काटिए स्ट्रिप। ये सब चलेगी, पूरी स्ट्रिप आएगी।
छोटे छोटे ऐसे इंटायर। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिप को देखते हैं कि वो स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक वेरी करती है और वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक वेरी करती है। ये हमारी लिमिट हो जाती है। कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि हम पॉइंट्स का पहले निर्धारण कर दें। तो सबको पता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a0, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा -a0। अगर मैं इसका नाम a कर दूं और इसका नाम यहाँ b कर दूं, ठीक है, ये बात हो गई। अब स्ट्रिप के बारे में हम देखते हैं, स्ट्रिप कहां से कहां तक चलेगी इंटायर रीजन में। हम स्ट्रिप यहाँ शुरू करेंगे, ऐसे सब स्ट्रिप चलेगी दिस, और ये स्ट्रिप मेरी इंड यहाँ तक आएगी। तो स्ट्रिप का मोशंस देखिए कि एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक जाएगा। तो -a से स्टार्ट होगा और a पे फिनिश हो जाएगा। तो जो स्ट्रिप आप पैरेलल टू द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट काट रहे हैं सारे स्ट्रिप में, तो वो स्ट्रिप देखिए एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेता है। तो जहां से तहां तक लेगा वो एक्स की लिमिट हो जाएगी। अब देखिए कि स्ट्रिप जो है वो कहां पे पड़ रही है, जैसे कहां पे पड़ रही मतलब एक उसका बॉटम कहां है और इंड कहां है, टॉप कहां है। वाई एक्सिस के जो आपने पैरेलल स्ट्रिप काटी है उस स्ट्रिप को पहले आप ध्यान से देखिए, उसका पहले बॉटम देखिए कि बॉटम कहां पे आता है। बॉटम जहां पे आता है वाई की वैल्यू निकालिए, और टॉप कहां पे आता है वहां पे वाई की वैल्यू निकालिए। अगर आप पैरेलल टू द वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तब, अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप काटेंगे तो उसके लिए कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो आगे हम लोग जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो हम दोनों चीजों को डेवलप करेंगे। बहरहाल इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्या करिए, पैरेलल टू द वाई एक्सिस स्ट्रिप काटेंगे। तो चलिए देख लीजिए, फॉर एनी एलिमेंट्री स्ट्रिप, जैसे हमने यहाँ इसको पिकअप किया दिस, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, जैसे हमारा दिया है x² + y² = a²। हमने कहा भी जब बाउंड्री पे जब बात आएगी तो इक्वल हो जाएगी, और लेस देन का मतलब कि जो बाउंड्री के अंदर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू आएगी +-। अच्छा, यहाँ दोनों लिखना होगा, +- दोनों क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रिप अगर नीचे नहीं आती, एक्स एक्सिस के ऊपर आती तो सिर्फ मैं प्लस लिखता। अगर एक्स एक्सिस के नीचे भी स्ट्रिप आ रही है तो बी सीरियस हियर, वहाँ माइनस भी आप लिखेंगे, इसलिए हमने दोनों वैल्यू लिखी है। तो अब देखिए बॉटम के लिए क्या होगा, जैसे हमने नाम दिया बॉटम, बॉटम पे y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आया, और ये वैल्यू y की -√a² - x² होगा। अच्छा, उसका इंड कहाँ गया, इंड के लिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। इंड यहाँ गया है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये इंड ऊपर जो यहाँ जाएगा तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगा दिस, ये मेरी बात हो जाएगी। तो इसकी मीनिंग ये होगी कि जो हमारा रीजन यहाँ है, रीजन जो ये है और जो मेरा वो सर्कुलर स्ट्रिप है, उसके लिए y का जो वेरिएशन हुआ ये हुआ। अच्छा, अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, उसके लिए सिंपली है, देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चल रही है, स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यानी ये जो स्ट्रिप है ऐसे आएगा, देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक वेरी करेगा। तो x वेरी करेगा -a to x = ये कंसेप्ट हो गया। और इसमें मेन चीज यही है कि जब डबल इंटीग्रेशन में इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आप क्या करिए, पहले रीजन बना लीजिए, किस रीजन में वो बात की जा रही है। रीजन बनाने के बाद आप पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप काटिए पूरे रीजन के अंदर, ऐसे वेरिएशन पूरा काट लीजिए और देखिए सबसे पहले कि बॉटम कहाँ जा रहा है और इंड कहाँ जा रहा है। बॉटम और इंड जहाँ जा रहा है हमेशा y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आप पैरेलल टू x एक्सिस काटेंगे तो बॉटम टू द इंड जो होगा x के लिए होगा। बहरहाल हम फर्दर में बात करेंगे, अभी हम टोटल फोकस जो है पैरेलल टू द y एक्सिस स्ट्रिप के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ बॉटम ये है और इंड हमारा ये हो गया। दूसरी बात ये देखिए कि ये स्ट्रिप x एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक कट कर रही है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो इंटायर द रीजन a to b चलेगी, तो b पर -a है और यहाँ पर a है। तो अब हम इस इंटीग्रेशंस को लिखेंगे कैसे, तो ये जो इंटीग्रेशंस हमें निकालना है, डबल इंटीग्रेशंस x + y + a dx dy = what। चलिए पहले dx है तो x खोज लेते हैं। तो x जो वेरी कर रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक, -a to a, तो -a to a हो गया। नेक्स्ट y कहाँ, y बॉटम पे ये है और बॉटम की वैल्यू जो है हमारी -√a² - x², और यहाँ है √y = √a² - x², x + y + a दिस dx dy। अब आ गया हमारा सेकेंड केस है,
ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सेकेंड केस की बात की थी कि जो वेरिएबल्स लिमिट है सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन होता है और जो कांस्टेंट लिमिट है वो बाद में करते हैं। लेकिन अगर दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो पहले किसका करते हैं ये माने नहीं रखता, डजंट मैटर। बट वेरिएबल्स लिमिट में माने रखता है कि किसकी लिमिट कांस्टेंट है और किसकी लिमिट वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है पहले वे करेंगे। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, y है, तो y का इंटीग्रेशन होगा। तो x हम बाहर खींच लें, x एज इट इज रहा, x वेरी फ्रॉम -a to a, ये मजोला ब्रैकेट बन गया पहले की ट्रिक। और यहाँ y वेरी कर रहा माइनस दिस और y इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो गया x प्लस वाई प्लस ए। मैं यहाँ dy लिखूंगा और ब्रैकेट के बारे में dx कर दूंगा। अब तो सीधे सपाट आप उसको लगाइए, चलते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा तो पहले तो ये हो गया x का वेरिएशन -a to a हो गया। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा भाई, x y के रिस्पेक्ट में करना है तो x ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, तो प्लस y² प्लस ay। और यहाँ लिमिट हो जाएगी माइनस √a² माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर दिस, और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नाउ रीजन जो मेरा था, अच्छा हम ये नामकरण संस्कार कर रहे हैं, दिस इज द a हियर, x प्लस वाई प्लस a दिस dx dy इज इक्वल टू x वेरी फ्रॉम -a to a दिस। अच्छा अब यहाँ y की वैल्यू लिखनी है क्योंकि y वेरिएशन में है ये, तो लिखिए। चलिए देखिए क्या आता है भाई, y की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो ये हो गया x √a² माइनस एक्स स्क्वायर दिस प्लस y², मीनिंग इसका स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा /2, ये हो गया प्लस a√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात हो गई दिस। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, लोअर लिमिट लिखना है। तो लोअर लिमिट क्या है, दिस इज द माइनस, तो माइनस लिखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा -x √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब y की जगह जब ये निगेटिव लिखा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस a² माइनस एक्स स्क्वायर /2 यही रहेगा दिस। आगे ये माइनस हो जाएगा तो -a√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज्ड, उसके बाद हमारा यहाँ हो गया dx। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। x वेरी फ्रॉम -a to a, ये हो गया। अब थोड़ा मैं नीचे डिलीट कर लूँ तब अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब अगर इस चीज को हम लोग देखें तो ये माइनस से जब हम लोग मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो इसकी मीनिंग ये और ये जो है ना कहानी समाप्त हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को मिलके कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये और ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा और अगेन ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ये एडिशन वाली कहानी यहाँ चलेगी। तो एडिशन कहानी चलेगी तो ये और ऐड करेंगे तो भाई ये 2x होगा और √a² माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया और प्लस ये 2a √a² माइनस एक्स स्क्वायर और फाइनली ये हो गया मेरा dx दिस। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग अगर कर लूँ तो ये हो गया -a to a, तो बाहर कर लें x √a² माइनस एक्स स्क्वायर दिस और प्लस यहाँ dx हो जाएगा, दिस इज द dx प्लस 2a कांस्टेंट है तो बाहर -a to a, x ही चल रहा है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा dx। अच्छा एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, बड़ा एक खूबसूरत प्रॉपर्टी है डिफरेंट इंटीग्रल की। वो प्रॉपर्टी ये है कि -a to a f ऑफ x dx की वैल्यू हमारी ये 0 होती है इफ f ऑफ x इज r। अच्छा 2 टाइम्स 0 to a होता है f ऑफ x dx, कब, when f ऑफ x इज इवन, ये बात है ना।
उस चीज का थोड़ा यहाँ यूज कर लें, आगे है यूज, क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन है ना, दिस फंक्शन, ये मेरा हार्ड फंक्शन है, देख लिया जाए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जब हम लोग एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, चाहे माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बट ये माइनस लिखने पे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू ये हो जाएगी, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये तो मेरा आड फंक्शन हो गया, और ये मेरा इवन फंक्शन है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट इंटीग्रल 2 into 0 हो गया, ये काम तमाम कर दिया इसका, इवन आड की महिमा ने। तो ये आड फंक्शन है, तो ये तो 0 हो गया, कहानी फिनिश। प्लस इसको मैं लिखूंगा 2a इंटू 2 0 to a, ये होता है 2 0 to a ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बात होगी। तो कहानी जो मेरी घूम के चली वो यहाँ आ गई कि ये हो गया 4a। अच्छा, इसका क्वेश्चंस लगाने के लिए तो डायरेक्ट एक रिजल्ट है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो हम फार्मूला 11-12 में स्टैंडर्ड ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, या तो उस फार्मूले पे आ जाए। अगर फार्मूला भूल गया है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बीटा गामा फंक्शन से बहुत सारे सॉल्व किए जाते हैं। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर लीजिए, जैसे देख लिया जाए, अगर x इज इक्वल टू आप ए साइन थीटा पुट करते हैं तो dx इज इक्वल टू ए कास थीटा डी थीटा। लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ 0 to π/2 हो जाएगी। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बात करेंगे तो ए कास थीटा हो जाएगा इंटू dx के जगह ए कास थीटा, दिस इज द ए कास थीटा डी थीटा, ये मेरी बात हो गई। और अगेन ये बाहर होगा तो ए स्क्वायर तो हो गया मेरा 4a³ इंटू 0 to π/2 कास स्क्वायर थीटा, और अगेन यूजिंग बीटा गामा फंक्शन, ये जो फार्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा। अब इसके पहले क्वेश्चंस को हमने इसी मेथड पे लगाया था बीटा गामा फंक्शन पे, तो यूज करिए, तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, तो 2 है तो 2 प्लस 1/2। अच्छा, साइन का फैक्टर नहीं है वो 0 है, तो 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n, तो 2 प्लस 0 प्लस 2/2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया 4a³ इंटू ये गामा 3/2, और गामा 3/2 को अगर मैं तोड़ दूं तो ये 1/2 इंटू गामा हाफ आएगा। अच्छा, तो गामा हाफ ऑलरेडी है ही है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू, अच्छा 2 to 4/2, ये हो जाएगा गामा 2, और गामा 2 की वैल्यू मेरी 1 होगी, तो फिर ये 2 और 2 ये मिलके कैंसिल हो जाएंगे, 4 हो गया ये। तो फिर बचा हमारा क्या, ये नहीं सर, ये तो ऐसे रहेगा ना। अच्छा, ये 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, ये मिलके इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, ये रूट पाई और ये रूट पाई और a³। तो जो मेरा आंसर आएगा, तो मैं आंसर कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख दूँ। आंसर जो होगा मेरा a³ इंटू पाई, ये वैल्यू आएगी इसकी, s a³ इंटू पाई, ये रूट पाई ये हो गया, रूट पाई ये, तो रूट पाई इंटू पाई हो जाएगा, यहाँ a³, तो 2a है 2 4a कैंसिल कर देगा, इनकी महिमा फिनिश हो जाएगी। यानी तो फाइनल जो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चंस का वो πa³ होगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें तो क्लियर हो जाएगी। तो एक बार और कैसे कैसे क्वेश्चंस को लगाना है उसको एक बार और देख लिया जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पे आते हैं, फोकस करते हैं। डबल इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ लिमिट नहीं दी हुई है बट लिमिट मुझे निकालना है। तो लिमिट कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम आप रीजन तलाश कर लीजिए, ऑलरेडी गिवन होगा। रीजन अगर दिया है तो उसके बाद आप वर्टिकल स्ट्रिप खींच लीजिए। अब वर्टिकल स्ट्रिप देखिए, पहले तो बॉटम और इंड वाली कहानी देख लीजिए, बॉटम इंड की कहानी क्या है उसके अनुसार तय करिए वाई, और देखिए कि वो स्ट्रिप एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ तक काट रही है, कहाँ से कहाँ तक खींच जाएगी। तो वो एक्स एक्सिस का आपका लिमिट है, एक्स के लिए लिमिट हो जाएगा। अब यही कहानी आप पकड़े रहिए दिमाग में, इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आए आप यूं ही ताबड़तोड़ लगाते रहिए। चलते क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि इवेलुएट x² + y² dx dy ओवर द रीजन। कौन रीजन है भाई, ये मेरा कीवर्ड्स है रीजन। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट समझ में आ रही बात, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब फॉर विच x + y <= जब भी रीजन बनाना हो ना तो सबसे पहले आप क्या करिए,
कि इज इक्वल लेके बनाइए। जैसे यहाँ रीजन अगर बनाना है, हियर गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्यूशन हियर गिवन रीजन, हम नाम ये दे दें ऑफ इंटीग्रेशन, क्या है भाई, या गिवन रीजन ए ऑफ इंटीग्रेशन इज व्हाट, x प्लस वाई, ये रीजन दिया। तो पहले क्या करिए ना, इज इक्वल आप लेके चलिए, टेकिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू, और इज इक्वल 1 लेके चलने के बाद इसकी ट्रेस करिए, इसको बनाइए। तो सबको पता है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये वो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और यहाँ ये जो पॉइंट है वो 1 0 है, और ये जो पॉइंट अगर मैं इनका बी नाम दे दूं तो फिर ये मेरा जो है 0 है, तो इजी निकाला जा सकता है। अब रीजन्स की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब कि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये हो गया और ये हो गया दूरी। अच्छा एक बात और यहाँ कर दे, लेस देन का क्या मतलब है, यहाँ देखिए, इक्वल का मतलब क्या होगा, बाउंड्री पर, तो बाउंड्री पर मतलब ये पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेना है, जो रीजन हो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, तो इक्वल 1 का हम पहले खींच लें। इक्वल 1 का मतलब हो गया, हमने बताया था अगर इज इक्वल 1 दिया तो वो पॉइंट बाउंड्री पे होता है, तो एक्स वाई ये क्या है कंसीडर करेंगे, दिस ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब कि जो शेप बनेगा उसके नीचे, अगर ग्रेटर देन 1 होता तो शेप के बाहर ऊपर हो जाता, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब लेस देन 1 कहा तो जो भी शेप बनेगा उसके अंदर होगा, अगर वो ग्रेटर देन कहेगा तो शेप के बाहर चला जाएगा। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर ये ध्यान है तो लेस और ग्रेटर की जो इनइक्वालिटी एक बिगिनर स्टूडेंट को फंसा देता है या कंफ्यूज करता है, आप कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। जब लेस देन बोल दे तो जो भी आप शेप बन रहा है, जो भी आपका रीजन बन रहा है वो रीजन के अंदर आ जाएगा, नीचे आएगा। अगर ग्रेटर देन आता है तो रीजन के ऊपर चला जाएगा, बियॉन्ड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब कि ये जो लाइन बनी इसके नीचे अंदर, तो अंदर पोर्शन कहाँ जाएगा, पूरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो ये एरिया कवर कर रहा है, दिस ये हो गया, ये हो गया। तो जो रिक्वायर्ड रीजन मेरा होगा, ये भी लिख ले थोड़ा अच्छा रहेगा, रिक्वायर्ड रीजन जो बना हमारा इंटीग्रेशंस का ओ ए बी ओ, अच्छा इसे क्लोज कर दीजिए लिखते हो दिस। अब क्या करेंगे, अब चले जाइए वहाँ जो हमने बताया था कि जो रीजन जो बना आपका, उस पूरे रीजन्स को आप एलिमेंट्री स्टेट में तोड़िए, और वो स्ट्रिप कैसे लिखेंगे, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो चलते हैं काट लेते हैं, जैसे एक स्ट्रिप हमने ले लिया, एक कोई भी ले लीजिए, ऐसे ऐसे ले लीजिए, ये चलेगी स्ट्रिप, ये स्ट्रिप हो गई आपकी। तो पहला निर्धारण आप जो है हमेशा ऑलवेज वाई का करिए। तो इन दिस रीजन वाई कहां से कहां तक वेरी करेगा, पहले वाई यहां आई, बॉटम लिख लीजिए पहले, बॉटम के लिए तो बॉटम जो होगा वो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ स्ट्रिप, और ये बॉटम पे वाई की वैल्यू क्या है तो सबको पता है, तो एक्स एक्सिस है ना, इसका बॉटम एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, तो अगर बॉटम एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है तो वहाँ वाई 0 होगा। तो चलिए इंड पे आ जाइए, ये स्ट्रिप का इंड देखिए, तो इंड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो स्ट्रिप कहाँ पड़ रहा है, इंड कहाँ पड़ रहा है, इंड दिस, ये क्या, और ये है क्या, दिस इज द लाइन, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। अब एक्स को तलाश करिए, कहाँ से पूरी स्ट्रिप यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक आएगी, तो मीनिंग क्या हो जाएगी, एक्स जो वेरी करेगा कहाँ, यहाँ से चल रहा है, तो एक्स दिस इज द 0। क्या बताया था हमने इसके पहले के लेक्चर्स में, कैसे तय करते हैं, पहले ही काम ये करिए कि स्ट्रिप आप ड्रा करिए पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अब उसमें से स्ट्रिप का वेरिएशन देखिए, वाई का हमने बता दिया, अब देखिए बॉटम कहाँ पड़ रहा है स्ट्रिप, उसके बाद उसका एंड कहाँ जा रहा है, उसके देख लीजिए वाई की वैल्यू वहाँ से वहाँ तक क्या हो रही है, बॉटम पड़ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, सब लोग जानते हैं। दूसरा इंड जो है y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे पड़ रहा है, दिस लाइन पे नहीं सारी, तो दिस लाइन पे ना, तो ये निकालेंगे ना, तो y की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स यहाँ पड़ रहा है इस लाइन पे, और इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अब एक्स एक्सिस का निर्धारण कैसे होगा, देख लीजिए, ये स्ट्रिप यहाँ चलेगी और यहाँ तक आएगी, इंटायर रीजन एक्स एक्सिस पे यहाँ चीजें आ रही हैं, तो एक्स हमारा यहाँ स्टार्टिंग है, दिस इज द 0 टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या है, दिस इज द, तो हो गया बस। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो जो पुराने जो मेरे केसेस फर्स्ट सेकंड बने उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब ये रीजन ए की मैं बात करूं यहाँ,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस dx dy इज इक्वल टू, पहले dx है तो x वेरिएशन यहाँ हो गया 0 to 1, अच्छा y का वेरिएशन 0 to 1 माइनस एक्स हो गया। ओहो, अगेन यहाँ y जो है वेरिएबल लिमिट्स में है, तो फिर वेरिएबल लिमिट्स में है तो इसकी इंटीग्रेशन पहले होगी। अब तो आप फैसला यूं ही ताबड़तोड़ सुना सकते हैं। तो x को बाहर खींचना पड़ेगा, जो हमने टेक्निक बताई, ये ब्रैकेट बना लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करिए, तो यहाँ इंटीग्रेशन बनाइए, y वेरी कर रहा है 0 to वाट 1 माइनस एक्स, अब यहाँ हो जाएगा dy, और इनको बाहर करिए dx, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया x 0 to 1, उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का मतलब होगा वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट हो गई 0 to 1 माइनस एक्स, अब ये हो गया dx। बस अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y की जगह मुझे 1 माइनस एक्स लिखना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स एस प्लस 1 बाई 3, और वाई क्यूब का मतलब 1 माइनस एक्स, ये क्यूब हो जाएगा। अच्छा, जब y में यहाँ 0 लिखूंगा तो कहानी फिनिश हो जाएगी लोअर लिमिट की, और ये हो गया मेरा dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, चलिए ब्रेक करके निकाल ही देते हैं, पूरा सॉल्व भी कर देते हैं। ये हो गया 0 to 1, अगर इनकी बात अगर की जाए तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 3, इसको अगर क्यूब में तोड़ूं तो ये होगा 1 माइनस एक्स क्यूब, ए माइनस बी का जो क्यूब होता है, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये फार्मूला ही होता है, ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू आर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस 3 ए स्क्वायर बी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको आप तोड़ दीजिए। अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा dx, चलिए अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 दिस, या इसको सॉल्व कर ले, थोड़ा सॉल्व करके थोड़ा इजी कर लें तो और अच्छी चीज रहेगी, बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो गया 0 to 1, अच्छा एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, तो एक्स क्यूब अगर मैं यहाँ कॉमन कर लूँ तो यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ तो ये -1 है और -1 बाई 3, तो -1 बाई 3 -4 बाई 3 आएगा, तो ये मेरा हो गया, ये और ये मिलके हो जाएंगे -4 बाई 3 एक्स क्यूब, ठीक है राइट। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर है, अब इसके अंदर यहाँ करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर ए और एक्स स्क्वायर ए मिलके कहानी कहेंगे 2x स्क्वायर की, चलिए हो गई इनकी कहानी। अब कांस्टेंट टर्म हम, अच्छा एक्स बचा हुआ है, देखिए भाई, अच्छा इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -x दे देगा, और कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ 1 है, तो +1 बाई 3 हो जाएगा, ये कहानी बन जाएगी। अब ये हो गया यहाँ dx, अब तो बस कुछ है नहीं, अब आपके लिए तो इजी हो गया है इंटीग्रेशन, बट इसको लगा ही देते हैं, बस इंटीग्रेट करिए और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। चलते हैं देखते हैं क्या वैल्यू आती है, क्या देना है ये। अब इंटीग्रेट अगर मैं करूं इनको तो ये जो वैल्यू आएगी x 4/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बाई 3x रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x क्यूब बाई वहाँ 3 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस x बाई 3 हो जाएगा, और जो लिमिट चल रही है x इज इक्वल टू 0 to 1 लिख दें अगर, तो -1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 -1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, अच्छा 0 लिखेंगे तो फिर ये पूरी कहानी फिनिश कर देगा लोअर लिमिट की, यही चीज बचेगी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इनका एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया -2, 2/6 हो गया, 1/3 आना चाहिए एस। इसका जो आंसर होगा, मतलब ये जो डबल इंटीग्रेशन है इसका जो आंसर होगा 1/3 आना चाहिए। अगर कहीं सीलिंग मिस्टेक्स नहीं है तो दिस इज द 1/3। देखिए यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दिस इज द मेन कंसेप्ट। जब आप रीजन बना रहे हैं और रीजन बनाने के बाद आप लिमिट कैसे लिखेंगे, वो हमने जो कंसेप्ट बनाया, अगर वो आपके ध्यान में है, आपने समझ गए हैं आप उसको, तो डेफिनेटली आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर वो चीज समझ में नहीं तो यू हैव नो प्रॉब्लम। बहरहाल वो समझ में आएगी, फिर हम लोग जब हम चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो अगेन इस कंसेप्ट को ही वहाँ डेवलप करेंगे। वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाने के पहले हमने इस चीज को इसलिए डेवलप किया ताकि, यानी ऐसे क्वेश्चंस हमने इसलिए पिकअप किया कि जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएं तो इसके बारे में थोड़ी आइडिया हो कि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है
हम उसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे समझेंगे, कैसे हमारी मैथमेटिक्स आगे डेवलप करेगी। तो मुझे उम्मीद है ये जो 2 क्वेश्चन हमने पिकअप किया था, इसका जो कंसेप्ट क्या था, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।